अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। डॉक्टर जवेद इकबाल साहब जो कि सोशल मीडिया पे एक बहुत ही रिनाउंड पर्सन हैं और जानी-मानी हस्ती हैं। उन्होंने रिसेंटली अपनी एक वीडियो में कुछ खदशात का इज़हार किया है पोलियो वैक्सीनेशन के हवाले से और स्पेसिफ़िकली इस बारे में खदशात हमें पूरी दुनिया से देखने को मिल रहे हैं। जब से एप्स्टीन फाइल्स में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि जेफरी एप्स्टीन जो था वो पोलियो मुहिम को स्पॉन्सर कर रहा था स्पेसिफ़िकली इन इंडिया एंड पाकिस्तान। और वो लोग जो है वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे कि हमारे बच्चों तक, हमारी जनरेशन्स तक ये जो पोलियो के कतरे हैं वो पहुँचे और उनको एज़ ए वैक्सीन हमें दिया जाए। अब डेफ़िनेटली जेफ़री एप्स्टीन जैसे शैतानी सिर्फ़ इंसान का नाम आने के बाद जो पूरी दुनिया में एक ख़दशा है और वो डर का माहौल है वो तो पैदा होना ही था। बिकॉज़ आप एक साइड पे अगर देखें तो एक इतना शैतान सिफ़्त और दरिंदा किस्म का इंसान जो है वो जब किसी चीज़ में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है और स्पेसिफ़िकली इस तरह के पैसे के आपकी पूरी की पूरी जनरेशन्स को पोलियो के कतरे पिलाए जाएँ, तो बात थोड़ी-सी मशकूक हो जाती है। तो इस वीडियो में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे मामले को कि क्या वाक़ई वैक्सीनेशन के नाम पे हमारे बच्चों को ज़हर दिया जा रहा है? क्या हम अपनी पूरी जनरेशन्स को जो पोलियो के कतरे पिला रहे थे या पिला चुके हैं, वो वाक़ई पोलियो के कतरे थे या इनमें कोई इस तरह का कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ जो कि हम पहले ही हमारे माहौल में सर्कुलेट करती रहती हैं, क्या उनमें कोई सदाकत या फिर सच्चाई मौजूद है? और इस बारे में मैं यहाँ पे एक अहम सवाल का जवाब देना चाहूँगा जो कि आप लोग लाज़मी सोच रहे होंगे कि क्या वैक्सीन्स के नाम पे हमें कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा ज़हर या फिर कोई भी ऐसी एंटिटी दी जा सकती है, जो कि हमारे लिए सेहत के लिए नुकसानदेह हो या फिर हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशंस के लिए एज़ ए होल कोई बड़ा नुकसान या फिर साने का मौजब बन सकती हो। वैक्सीनेशन पे बात करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं खुद भी बेसिकली साइंस का तालिब-इल्म हूँ और साइंस में भी स्पेसिफिकली आई एम अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट एंड स्पेसिफिकली इन द बायोटेक्नोलॉजी एज़ वेल आई हैव बीन द पर्सन जिसको वैक्सीनेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, वैक्सीन्स को स्टडी करना जिसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है और कुछ वायरसेस की इन सिलिको बेस्ड रिसर्च मैं खुद परफॉर्म कर चुका हूँ टू प्रपोज अ वैक्सीन। जेफरी एप्स्टीन या फिर इस सारे मामले की तरफ आने से पहले मैं आपको लेके जाना चाहूँगा थोड़ा-सा वैक्सीनेशन के हवाले से, क्या वैक्सीनेशन एक सच है या फिर इट्स जस्ट अ होक्स? तो देखिए जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी इस बारे में कहा है एंड आई टू हैव नो डाउट एज़ वेल कि साइंटिफिक तबका जो है वो आपको यूनानिमसली इस बात पे एग्री करता नज़र आएगा कि वैक्सीन्स जो हैं उनकी अफ़ादियत अपनी जगह पर कायम है। वैक्सीन इज़ अ रियल थिंग और इसकी हिस्ट्री जो है वो बहुत पुरानी है। वैसे तो वैक्सीन्स की बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन अगर आपको एक मैं जनरल आइडिया के तौर पर बताऊँ तो वैक्सीन में हम बेसिकली करते ये हैं कि वैक्सीन्स में जो वायरस जिसके खिलाफ हम वैक्सीन बनाना चाह रहे हैं, उस वायरस को मुकम्मल तौर पर मार के या फिर उस वायरस का एक टुकड़ा जो है वो हम हासिल कर लेते हैं और उस टुकड़े को हम इंजेक्ट करवा देते हैं हम अपनी बॉडीज़ में जिसको वैक्सीन करना चाह रहे हैं, जिस इंसान की वैक्सीनेशन करना चाह रहे हैं। तो हमारी बॉडी का जो अपना इम्यून सिस्टम है या मुदाफ़ती निज़ाम है वो उस वायरस को एज़ एन एंटीजन, एज़ ए फ़ॉरेन एंटिटी डिटेक्ट करता है कि ये कोई चीज़ बाहर से आ गई है और उसके अगेंस्ट अपना इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है। जिसके नतीजे में आपकी एंटीबॉडीज़ बनती हैं, मेमोरी बी सेल्स बनते हैं, प्लाज़्मा सेल्स बनते हैं एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो बेसिकली मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि वैक्सीनेशन इज़ अ रियल थिंग और वैक्सीनेशन के थ्रू हम अपने ही दिफाई निज़ाम को मज़बूत कर रहे होते हैं और उसको तैयार कर रहे होते हैं उन डेडली और ख़तरनाक वायरसेस के खिलाफ जिनसे हमें इन्फेक्शन का ख़तरा होता है। यहाँ तक एक बात होगी और इसमें किसी भी किस्म का ना तो मुझे डाउट है और ना ही मेरे ख़्याल से किसी भी और साइंटिफिक पर्सन को डाउट होगा। बट यहाँ तक जो है वो गुड न्यूज़ हमारी चलती है। इससे आगे जो हमारी कहानी है वो थोड़ी-सी ख़तरनाक हो जाती है। इसमें हमारी सबसे पहली बात तो ये है कि हम सालों से जो वैक्सीन्स लगाते आ रहे हैं, डेफ़िनिटली दे आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड हियर। हमारे यहाँ पे वैक्सीन्स तो नहीं बन रही होती हैं, म बाहर से इम्पोर्ट होके आ रही हैं, फ्री में दे रहे हैं, हम उठा के लगाई जा रहे हैं। इसमें मेरा सबसे पहला सवाल ये है हमारी हुकूमत से और हमारी एंटायर साइंटिफिक कम्युनिटी से, क्या आप में से कोई भी पर्सन ये बात वेरीफ़ाई कर सकता है कि जो भी बैच हम वैक्सीन्स का इम्पोर्ट करते हैं और उसको पूरी की पूरी हमारी जनरेशन में ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्या उस वैक्सीन की कभी कोई यहाँ पे साइंटिफिक टेस्टिंग हुई है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि हम जो बैच हमारा आ रहा है वैक्सीन्स का उनमें से कुछ रैंडम सैंपल्स लेके उनकी एनालिसिस कर लें कि क्या इसमें एग्ज़ैक्टली वही चीज़ है जो कि हमें बताई जा रही है या फिर इसमें कोई फ़ॉरेन एंटिटीज़, फ़ॉरेन पार्टिकल्स मौजूद हैं? तो बेसिकली हमारा इसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जितनी भी हमारी ओवरऑल द ग्लोब जो भी साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई है, जो भी न्यू साइंटिफिक रिसर्च हुई है, जो भी हमने चीज़ें फाइंड आउट की हैं, एवरीथिंग इंक्लूडेड ये जो इंटरनेट जिसको इस्तेमाल करते हुए आप वीडियो देख रहे हैं या फिर ये जो मोबाइल फ़ोन आपके हाथ में है, इस सारी टेक्नोलॉजी को अगर आप ट्रेस बैक करें तो ये आपको ले जाएगी वॉर एंड टेरर के ज़माने में। ये सारी टेक्नोलॉजी मोस्टली डेवलप होती थी और डेवलप होती है बाय द मिलिट्री पर्सनल्स। मिलिट्री के बजट से और वेपनाइज़ करने के लिए चीज़ों को रिसर्च की जाती थी ताकि एक नेशन एज हासिल कर सके दूसरी नेशन पर और उसके नतीजे में ये सारी टेक्नोलॉजी वजूद में आई और इन चीज़ों को आहिस्ता-आहिस्ता बाद में पब्लिक कर दिया गया। इस बारे में अगर आप कोई मज़ीद डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप कोई भी अच्छी वीडियो जाके देख सकते हैं यूट्यूब पर। आप आपको ब आसानी ये बात पता चल जाएगी कि जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी है जो हमारे अराउंड बिल्ट हुई हुई है, ये सारी वॉर एंड टेरर के ज़माने से आई है, ये सारी मिलिट्रीज़ की रिसर्च से आई है। अब यहाँ पे ये बात मेंशन करना क्यों मकसूद था? इसकी वजह ये है कि हमारी जो पब्लिक
टेक्नोलॉजी है या फिर पब्लिक में अवेलेबल जो टेक्नोलॉजी है, जो कि जिन तक हमें एक्सेस है, जो इंटरनेट आप चला रहे हैं, जो सेल फ़ोन मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये हमारी टेक्नोलॉजी हमेशा से ही लैग करती आई है फ्रॉम द मिलिट्री टेक्नोलॉजी। हमेशा से ये सस्पेक्ट किया जाता रहा है और ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है कि जो मिलिट्रीज़ हैं, स्पेशली जो पावरफुल मिलिट्रीज़ ऑफ द ग्लोब हैं, वो काफ़ी सारी चीज़ें पब्लिक की नॉलेज में आने से कई सालों पहले डेवलप कर चुकी होती हैं और उनको इस्तेमाल कर रही होती हैं या फिर उनको छुपा के कॉन्फिडेंशियलिटी के तौर पे रखा गया होता है और बाद में आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें पब्लिक की जाती हैं या फिर आवाम तक लाई जाती हैं, वो भी फ़ायदा हासिल करने के लिए, इकोनॉमिक गेन्स हासिल करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो इस पस मंज़र में मैं आप पे जो छोटा-सा पॉइंट रेज़ करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि इवन कि द सेंस ऑफ मेडिकल फ़ील्ड भी जो हमारे पास मेडिसिन्स मौजूद हैं, जो हमारे पास वैक्सीन्स मौजूद हैं या फिर जो भी हमारे पास इस तरह का जो बायोलॉजिकल अप्रोच मौजूद है, जो एपरेटस मौजूद है, इट्स डेफ़िनिटली इट मस्ट बी लैकिंग बिहाइंड और जो दूसरी कंट्रीज़ की जो मिलिट्रीज़ हैं, वो ये सस्पेक्ट किया जाता है कि उनके पास जो है वो एडवांस लेवल की इस चीज़ें एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी मौजूद होगी। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या किसी मिलिट्री के पास या फिर किसी मुल्क के पास या फिर इन शैतानी कुव्वतों के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है कि जो वो 2 कतरे आपको पिलाए जाते हैं या फिर आपके बच्चों को पिलाए जाते हैं, वो ज़हर का काम करें या फिर वो कुछ इस तरह की आपके अंदर तब्दीलियाँ लेके आएँ जो कि आपकी उस नस्ल के लिए या फिर उनकी आने वाली नस्लों को नुकसान दे सकें? तो उसका अगर मैं आपको शॉर्ट आंसर दूँ तो उसका जवाब है अनफॉर्च्यूनेटली येस। ऑल्दो आपको पब्लिश्ड रिसर्च में, पब्लिश्ड डाटा में इस तरह की कोई चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आप ये चीज़ डेफ़िनेटली अगर आप एक साइंटिफिक माइंडसेट के साथ चलते हैं, तो आप डेफ़िनेटली इस चीज़ को असूम कर सकते हैं कि ऐसी चीज़ कोई भी बनाना या फिर इस तरह की कोई चीज़ डेवलप करना कि जो आप 2 कतरे अपने बच्चों को पिला रहे हैं या फिर इंजेक्शंस लगवा रहे हैं, जो भी वैक्सीनेशन आप ओवरऑल एज़ अ होल करवा रहे हैं, वो इन फ्यूचर जाके या फिर आपकी आने वाली नस्लों को जाके या फिर आपकी उसी नस्ल को जाके नुकसान पहुँचाएँ, तो क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। इसमें आपको मैं जैसे कि एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे कि हमारी एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी चल चल रही है, क्रिस्पर-cas9 के नाम से या फिर क्रिस्पर के नाम से इन जनरल। तो उसमें क्या है? उसमें बेसिकली यही है ना कि आप क्रिस्पर की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए जीनोम की एडिटिंग कर सकते हैं एट वेरी स्पेसिफिक लेवल और आप डीएनए के छोटे-छोटे टुकड़ों को भी जाके किसी भी पॉइंट पे एडिट कर सकते हैं, राइट? ये हमारा एक जनरल आइडिया है ना क्रिस्पर का। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि वो बिलियन डॉलर कंपनीज़ एंड बिलियंस डॉलर ऑर्गनाइज़ेशंस इस टेक्नोलॉजी को बहुत पहले अवेल कर चुकी हों, उसको परफेक्ट बना चुकी हों और उसको वेपनाइज़ कर चुकी हों? इज़ दिस पॉसिबल? मुझे इस बारे में कोई भी रीज़न नज़र नहीं आ सकती कि ये पॉसिबल नहीं है। गेटिंग बैक टू अवर पॉइंट ऑफ वैक्सीनेशन, आई एम नॉट गिविंग दिस एज़ अ प्रूफ कि जो हमारे पास जो करंट वैक्सीन्स चल रही हैं, वो सारी वेपनाइज़्ड हैं और उसमें कोई इस तरह का ज़हर है या फिर इस तरह की कोई भी चीज़ है जो हमें नुकसान पहुँचा सकती है। आई एम जस्ट मेकिंग अ पॉइंट कि अगर हमारे पास वो चीज़ बाहर से आ रही है और हम अपनी पूरी की पूरी जनरेशन में वो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो क्या हमने किसी भी पॉइंट पे उस चीज़ की टेस्टिंग की है कि ये वही वैक्सीन है जो कि हमें बताई गई है या फिर इसमें कोई और चीज़ मिलाई गई है? दिस इज़ द क्वेश्चन। सेकंडली, क्या इस चीज़ की टेस्टिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है? ये भी मुझे नहीं लगता। बेसिकली वैक्सीन क्या होगी? एट द एंड, एट द कोर वो प्रोटीन ही है ना वैक्सीन। तो आप उस प्रोटीन की प्यूरिफिकेशन करवा के या फिर उसकी सीक्वेंसिंग करवा के उसकी टेस्टिंग करना ये कितना बड़ा मसला है? या फिर ये कितना बड़ा सवाल है? तो आई एम हैप्पी कि हमारा जो साइंटिफिक तबका है और जैसे डॉक्टर जावेद इकबाल साहब ये इस बारे में बोले हैं और ये भी एक बहुत ही खुशाइंद बात है कि ये इस बारे में बोले हैं बिकॉज़ यूजुअली जो आपको साइंटिफिक तबका है वो भी साइंस का एक ब्लाइंड फॉलोअर मिलता है। ऑल्दो साइंस हमें क्वेश्चन करना सिखाती है कि अगर हमारे पास कोई चीज़ है वी शुड क्वेश्चन इट, वी शुड क्रिएट हाइपोथेसिस एंड वी शुड टेस्ट एंड वेरीफाई एंड वैलिडेट इट बेस्ड ऑन आवर एक्सपेरिमेंटेशन। लेकिन हमारा जो मेनली साइंटिफिक तबका है वो चीज़ों को एक रैंडमली ब्लाइंडली फॉलो कर रहा होता है और वो उनके खिलाफ कोई भी एक लफ्ज़ सुनना नहीं चाहते, जो कि एक बहुत ही गलत बिहेवियर है। तो हुकूमत वक़्त से मेरा सवाल है कि इन कंसर्न्स को दूर करने के लिए, इन चीज़ों को दूर करने के लिए जो भी हमारे पास बैचेज़ आते हैं, इस बारे में पूरे प्रोटोकॉल सेट किए जाएँ। आप वो बैचेज़ में से रैंडम सैंपल्स अपनी यूनिवर्सिटीज़ को भेजें। जो टेस्टिंग यहाँ पे पॉसिबल है वो यहाँ पे करवा लेंगे, वो जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है आपकी यूनिवर्सिटीज़ बाहर की यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करके एज़ अ रैंडम सैंपल उनको टेस्ट करवा सकते हैं, इतना कोई बड़ा मसला तो नहीं है। तो इन शॉर्ट भाई क्या हमें वैक्सीन्स लगवानी चाहिए? जी बिल्कुल हमें वैक्सीन्स लगवानी चाहिए बट वी शुड नो कि जो हमें लग रही है, जो हमें दी जा रही है वो वैक्सीन ही है
और अभी तो कंसर्न्स आए हैं पोलियो के केस में और पोलियो के बारे में, बिकॉज जेफरी एप्स्टीन ने जो स्पॉन्सर की थी वो तो पोलियो की वैक्सीनेशन की थी। अब गॉड नोज के जब फैक्ट्स सामने आएंगे कोविड के हवाले से, कोविड वैक्सीनेशन के हवाले से, या फिर कोविड एज होल के हवाले से, तो हमें क्या स्टोरीज देखने को मिलेंगी। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि लेट्स सी क्या बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।